Hello, welcome back. My name is Prachi Soni. This is Progress with Prachi, and today we are here to discuss nuclear energy of India. I won't be dealing with it very technically. For example, मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगी कि किस तरीके से येलो केक बनता है, मॉडरेटर में जाता है, स्टोरेज होता है एंड एवरीथिंग. आई वोंट डू दैट इन डिटेल बिकॉज दिस इज नॉट अ साइंस क्लास. दिस इज मोर ऑफ द एस्से डिस्कशन. तो मैं इस केस में न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया की बात करूँगी, किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, कैसे है, थोड़ा सा बहुत डिटेल में मैं आपको इसका प्रोग्राम बताऊंगी विच वुड बी वेरी बेसिक. देन हम बात करेंगे इंडिया का लोकेशन, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीज़. तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है, सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ये समझनी है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है आपकी, इट इज़ वेरी न्यू. इट इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट. हड़प्पन या ऋग्वेदिक पीरियड में ये सब नहीं हो रहा था. इट इज़ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. और ये न्यूक्लियर एनर्जी एक तरीके से दिस इज़ अ केमिकल फॉर्म ऑफ जनरेटिंग पावर, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. एंड आप न्यूक्लियर बॉम्ब भी होते हैं, न्यूक्लियर से आप एनर्जी भी जनरेट कर सकते हो. सो जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये वाइबल रिसोर्स, मेजर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए, वो यूरेनियम होता है. तो अब आगे आगे देखेंगे हम तो आपको इसका पता चलेगा. तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो एक बहुत वाइबल रिसोर्स, यानी कि बहुत क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हो गया है रिसेंट टाइम में, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से ऑयल की महंगाई, कोल की कमी और फॉसिल फ्यूल्स को हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते. तो ये एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अच्छा हो रहा था. न्यूक्लियर एनर्जी नॉन कन्वेंशनल. अब नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल क्या होता है? वो सारी चीज़ें जो आप बहुत समय से करते आ रहे हो, जिनको निकालना और यूज़ करना आपको आ गया और बहुत आसान भी है, उनको हम कन्वेंशनल बोलते हैं. और वो सारी चीज़ें जो कि बहुत रिसेंट हैं, बहुत टाइम से नहीं चल रही थी, ट्रेडिशनल नहीं है, उनको हम नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं. उसी तरीके से आपका जो ये न्यूक्लियर एनर्जी है, ये भी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है, सस्टेनेबल है, कभी मतलब बहुत टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हो. इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ऑल्दो मटीरियल आपको सब जगह नहीं मिलेंगे, बट थोड़े से भी मटीरियल से बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है. तो विच मीन्स आपको सब लोगों को काफ़ी कुछ इससे बेनिफिट हो जाता है. इको फ्रेंडली है. इको फ्रेंडली नहीं कहूँगी मैं, बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली नहीं है. ऑल्दो इन्वायरमेंट को डायरेक्ट हार्म नहीं कर रहा है, बट चीपर है कंपेयर टू, मतलब पहला एक बार जब आपने एक बार प्लांट लगा दिया वो महंगा पड़ता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना इतना महंगा नहीं पड़ता है. इम्पॉर्टेंट मिनरल्स कुछ कुछ जो हमको चाहिए होते हैं इसके लिए, वो यूरेनियम है, थोरियम है, पोलोनियम है, ड्यूटेरियम है, बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स, मेटल्स हैं जिनकी हमको ज़रूरत होती है. मैं टिपिकली यूरेनियम और थोरियम की बात करूँगी. यूरेनियम इंडिया में मिलता है धारवाड़ रॉक्स में, सिंघम कॉपर बेल्ट में, उदयपुर, अलवर, दुर्ग, कुल्लू के आसपास. थोरियम मोनोसाइट, इंडिया वर्ल्ड में थोरियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. हमारे पास सबसे ज़्यादा थोरियम है पूरी दुनिया में, जो कि ऑल अराउंड आपके कोस्टल एरिया, केरला के कोस्ट में मिलता है. एंड इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर. प्रॉब्लम एक ये है कि हमारे पास थोरियम तो है, पर थोरियम को काम का बनाने के लिए उसके साथ कुछ केमिकल रिएक्शन करने पड़ते हैं जिससे उसका आइसोटोप चेंज हो जाए. बट वो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ना हमारे पास इतने इन्वेस्टमेंट है कि हम उसको डेवलप कर पाएँ. तो मोस्ट ऑफ द थोरियम जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं मोस्टली. अब ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये हमारी कंट्री में 3 स्टेज प्रोसेस है. आपका 3 स्टेज का पूरा पावर प्रोग्राम होता है एनर्जी जनरेट करने का. कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन होता है. आपको ये आप कंट्रोल करते हो. न्यूक्लियर रिएक्शन 2 तरीके के होते हैं, फिजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन. कोई सी भी रिएक्शन 2 तरीके के होते हैं, फिजन और फ्यूजन. तो फिजन का मतलब हो गया एक चीज़ के 2 टुकड़ों में होना, फ्यूजन का मतलब हो गया 2 चीज़ का आपस में मिलना. फ्यूजन रिएक्शन हम नहीं कर पाए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कभी कर भी नहीं पाए हैं, बिकॉज हमने फिजन के होने से ही इतनी डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर दी है. तो फ्यूजन इज़ 10 times more dangerous than the fission reaction. So fusion will be more like your sun. फ्यूजन रिएक्शन आपका सन हो जाएगा. सो हम जब तक ना बना पाएँ तब तक उतना ही अच्छा है. बट अभी के लिए हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यूज़ करते हैं. आपका 3 स्टेज प्रोजेक्ट है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन होता है इसमें. सबसे पहले मिनरल्स निकालना पड़ेगा आपको. मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करोगे और उनको प्रोसेस करते हैं, जनरली इसको येलो केक बोला जाता है. फिर इनको रिएक्टर में डाला जाता है, रिएक्टर में ये रिएक्ट करते हैं, हीट जनरेट करते हैं. मॉडरेटर डाला जाता है ताकि जो हीट है, गर्म और पानी, मॉडरेटर जनरली ये आपका मॉडरेटर क्या होता है, चीज़ों को बैलेंस करके रखना. तो ये मॉडरेटर का यूज़ किया जाता है ताकि एक्सप्लोजन, बम्बार्डमेंट ना हो जाए.
इसके बाद फिजन रिएक्शन होता है जहाँ पे जो हीट रिलीज करी जाती है, वही मॉडरेटर जो पानी यूज़ करा जाता है वही क्या करता है, वो गर्मी और ठंडी चीज़ मिलती है तो उससे स्टीम जनरेट होता है, स्टीम से टरबाइन मूव होती है और टरबाइन मूव होती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बहुत बेसिक तरीके से बनाया, यू कैन गो इन डिटेल इफ़ यू वांट टू। आई जस्ट वांटेड टू गिव एन बेसिक आइडिया, तो मैंने इसको बहुत बेसिक रखा है। सो वर्ल्ड में इंडिया 13 नंबर पे स्टैंड करता है वर्ल्ड न्यूक्लियर कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो। एंड बट काफ़ी ज़्यादा डिबेट है कि इसके पॉजिटिव्स क्या हैं और उसके नेगेटिव क्या हैं। कुछ सपोर्टर्स हैं जो बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी अच्छा है, वो ऐसा कहते हैं कि ये सस्टेनेबल है, लंबे समय तक चल सकता है, ख़त्म ख़राब होने की कोई चांस नहीं है। इतना इतना सा यूरेनियम कैन प्रोड्यूस a week worth of electricity, more than that actually, तो इट्स वेरी सस्टेनेबल, बहुत थोड़े से क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। गुड ऑल्टरनेटिव है आपके नेचुरल रिसोर्सेज का, आपको कोल पेट्रोलियम की जगह आप उसको यूज़ कर सकते हो। क्लीनर होता है, साफ़ होता है, कोल वगैरह जलाने से जितना धुआं हुआ निकलता है उतना यूरेनियम से नहीं निकलता है। कार्बन एमिशन इसका कम है कंपेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम। और एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो ह्यूज है, हाई अमाउंट, इतनी चीज़ से बहुत सारी एनर्जी निकल जाती है, सो दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल। बट एडवांटेजेस ज़्यादा है, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इसको बनाने के लिए बहुत महंगा पड़ता है इसको बनाना। आपको सेफ्टी इंश्योर करनी पड़ती है, सेफ्टी एक बहुत मेजर थ्रेट हो जाता है, ज़रा सा भी कहीं से भी कुछ भी लीक हो जाता है तो मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। जैसे कि आपने तारापुर इंसिडेंट हुआ था 1992 में, चेरनोबिल तो काफ़ी फेमस इंसिडेंट है, इसमें मूवी भी है, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, चेरनोबिल इंसिडेंट हुआ था। सो ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। रेडिएशंस जो यहाँ से निकलती हैं वो काफ़ी हार्मफुल हैं लिविंग बींग्स के लिए, ह्यूमन बींग्स, हर किसी के लिए हार्मफुल हैं ये रेडिएंट्स। वेस्ट डिस्पोजल, ये जो मॉडरेटर पानी यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, इसमें बहुत डिटेल होती है आपकी, सॉफ्ट वाटर पावर, हार्ड वाटर को यूज़ करते हैं, सॉफ्ट वाटर को यूज़ करते हैं, अलग अलग गैस यूज़ करते हैं कूलेंट के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इससे वेस्ट जनरेशन होता है, पानी गंदा हो जाता है, वाटर वैसे ही हमारे पास कमी है और आप और न्यूक्लियर एनर्जी में जनरेट कर दो। अगर गलती से भी टेररिस्ट ने इनकी चोरी कर दी तो बहुत नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, और न्यूक्लियर एनर्जी का बॉम्ब बनाने में भी यूज़ किया जा सकता है। हमने देखा हिरोशिमा नागासाकी वाला केस। तो जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे पे थ्रेट क्रिएट करती हैं, एक दूसरे को दबाने की कोशिश करती हैं, डेटरेंस क्रिएट करती हैं, और इसकी वजह से कंट्रीज़ को फोर्सफुली उनको गलत डिसीजन देने पड़ जाते हैं। सो ऑल दीज थिंग। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि दिस इज़ नॉट दी ओनली अवेलेबल सोर्स, आपके पास बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, जैसे कि सोलर है, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है तो हमें यही करना पड़ेगा। सोलर एनर्जी के पास इतनी कैपेसिटी है, 750 गीगावाट एनर्जी जनरेट करने का पोटेंशियल है हमारे सोलर एनर्जी में, और जिसका हम सिर्फ 45 गीगावाट्स अभी हम जनरेट कर रहे हैं। सो इट्स अ ह्यूज गैप, और 600 गीगावाट इनफ होगा हमारी पूरी इंडिया को साल भर एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। सो मे बी हम अभी जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि अवेलेबल चीज़ें नहीं हैं, एंड सन बीइंग इंडिस्पेंसिबल, सन बीइंग ऑलवेज प्रेजेंट, इट्स अ वेरी गुड एंड परफेक्ट सोर्स। तो उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो शायद और ज़्यादा अच्छा होगा। सब चीज़ें उसके साथ चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं न्यूक्लियर चीज़ों के साथ बहुत, और जब हमारे पास सेफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सेफर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चीपर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, देन बाय गो फॉर समथिंग विच कुड बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। So that's it for today. Thank you. Do hit the like button. Leave your comments, compliments, suggestions, opinions, anything you like in the comment section. Subscribe the channel if you haven't. And bye bye. Good night. Take care.